बेटी पटाओ बेटी बचाओ बेटी पटाओ, ये नारा चल रहा है। अगर आप जातिवाद तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम जातिवाद नहीं कर रहे हैं। आप यादव हैं, यादव होने के बाद अखिलेश को चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यादव होने के बाद पूछा जाता है, ब्राह्मणों से पूछा जाता है, फिर अदर हिंदुओं से पूछा जाता है, बोलता है भाजपा, कोई बोलता है बहुजन, हरिजनों से पूछे तो बहुजन बोलता है। मतलब क्या कारण, मतलब जाति देख के वोट देना चाहिए या फिर काम देख कर वोट देना चाहिए? नहीं। जी नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत। मेरी मौजूदगी समय जौनपुर जिला के अंतर्गत है, जिसका तहसील पड़ता है सागंज और ग्राम सभा पड़ता है ओइना। तो आप देख सकते हैं इस समय सिचुएशन देश की क्या है। हर कोई व्यक्ति बखूबी जानता है, चाहे वो पार्टीवाद करे या जातिवाद करे, लेकिन देश की हालात जो सही मायने में है वो सबको पता है कि कितनी रोजगारी और बेरोजगारी या फिर कितनी समस्याओं से जूझ रहा देश, तो हर एक किसी को पता है। लेकिन उसी बेरोजगारी से परेशान, उसी बेरोजगारी से इस समय पीड़ित बल्कि कहा जाए तो कम नहीं है, क्योंकि जो इस समय समस्याएं चल रही, हर कोई आवाज़ उठाना चाहता है, लेकिन कहीं न कहीं आवाज़ सबकी दबी हुई है। कारण बस यही है कि कोई शायद छोटे स्तर से होने के बावजूद शायद वो अपनी आवाज़ को उठा नहीं पा रहा, लेकिन कोई न कोई गीत के माध्यम से या फिर किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ को उठाना चाह रहा है। तो ये बात करते हैं, हमारे सामने मौजूद हैं लोक गायिका जिन्हें कहा जाता है रूपम यादव। आपका बहुत बहुत हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्ते, प्रणाम सभी दर्शकों को। और मेरे देश की हालत, मेरे भैया के चैनल को सपोर्ट कीजिए, ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए। जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जो इस समय समस्याएं चल रही है, लेकिन आप कहीं न कहीं देखते हैं सरकार से एकदम खफा रहती हैं। किसी भी मुद्दे पे देखा जाए तो आपकी गांव की समस्या जो है और जो देश की समस्या है, कहीं न कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से आप उस पर कहीं न कहीं कटाक्ष शब्दों में और अपने बातों को रखना चाहती है, और कहीं न कहीं आप उस मुद्दे को लेके हमेशा आवाज़ उठाती रहती हैं। तो क्या आपसे जो बात होती है मीडिया के माध्यम से, तो क्या आपको गाँव के प्रधान से या फिर सरकार से कोई दिक्कत नहीं रहती? आने वाले समय में हमारे ऊपर कोई एक्शन हो जाएगा? अब आने वाले समय में जो होगा तो देखेंगे, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम हकीकत है वही हकीकत का आईना दिखाते हैं, जो सच्चाई है वही दिखा रहे हैं। सच्चाई तो सच्चाई दिखाने वाले आजकल दबाए जाते हैं। हाँ, ये तो बात तो सही है। कहीं उनका पीछा पुलिस कर लेती है, तो कहीं गांव के प्रधान कर लेते हैं, कहीं न कहीं कोई व्यक्ति जरूर कर लेता है जो सच बोलता है। हाँ, जो सच बोलता है उसका बात मतलब झूठ ठहराया जाता है। जो आप बताएं, प्रशासन भी सच का साथ नहीं देती है। हम इसके लिए भाई हैं नाराज, क्योंकि प्रशासन भी सच का साथ नहीं देती है। जो झूठ बोलते हैं उन्हीं का सुनवाई होता है, उन्हीं का साथ प्रशासन भी देती है। तो क्या आपको लगता है प्रशासन सही नहीं है? नहीं, प्रशासन भी सही नहीं है। तो बहुत दावे कर रहे हैं कि हम इतना रोजगार दे रहे हैं और कई बहन बेटियों की रक्षा भी कर रहे हैं, शिक्षा का स्तर बढ़ा रहे हैं। फिर क्या आपको लगता है, आपको क्या लगता है कि मतलब सरकार कहाँ से गलत है? अगर इतनी ही बहन बेटी का रक्षा कर रहे हैं, जो अभी 1-2 महीने पहले आजमगढ़ में बेटी मरी थी, उसको इंसाफ मिला। श्रेया तिवारी, उसको इंसाफ मिला। जो हमारे जौनपुर ज़िला में, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, यहाँ जौनपुर ज़िला के एक बेटी की आबरू लुटाई थी, उसको इंसाफ मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो दलित परिवार से थी, इसलिए नहीं मिला ना। वो दबंग थे, इसलिए डर गए ना। क्यों नहीं इंसाफ दिलाए सरकार? क्या मतलब आपको लगता है कि भाजपा सरकार गलत है? बिल्कुल गलत है। जो सत्य है उसको दिखाइए। तो लोगों का कहना है कि आज भाजपा सरकार को सब लोग आवाज़ उठाते हैं, कटाक्ष बोलते हैं। अब आने वाले जो इससे पहले सरकार बनी थी अखिलेश यादव की थी, वो लोग भी मतलब कोई जातिवाद करते थे या फिर कोई सुनवाई नहीं होती थी, उस पर क्या कहना आपका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता था, जातिवाद नहीं होता था। लेकिन हाँ, इनके राज्य में हो रहा है जातिवाद। अगर हम कहते हैं कि कोई अगर भाजपा के तरफ से उंगली उठाता है, उसके घर पे बुलडोजर चल जाती है। कोई कुछ करता है, उसके घर पे बुलडोजर चलता है। तो जो बलात्कार किए, उस बलात्कारियों को क्यों नहीं काउंटर किया गया? क्यों नहीं उनके घर पे बुलडोजर चला? और जो श्रेया तिवारी मरी थी, जिस स्कूल से मरी थी ना, उस प्रिंसिपल का मतलब कोई कार्रवाई हुआ ना, वो स्कूल सीज हुआ। क्यों ऐसा नहीं हुआ? तो योगी जी तो कहते हैं बड़े बड़े माफियाओं को हमने ढेर कर दिया, आतिक अहमद के परिवार को पूरा A to Z से लेके पूरी की पूरी धराशायी कर दी उनको, और हम माफियाओं का राज खत्म हो रहा है, रामराज आ रहा है। कैसे रामराज आ रहा है? रावण राज चल रहा है। रावण राज नहीं चलता, दिन दहाड़े किसी बेटी की आबरू नहीं लुटाती। तो आपको लगता है कि मतलब इस सरकार में बेटियां कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है? नहीं है सुरक्षित। बेटियां बोल रहे थे कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन आजकल के युवा लड़के क्या बोलते हैं? बेटी पटाओ, बेटी बचाओ बेटी पटाओ, ये नारा चल रहा है। अगर किसका नारा है? बेटियों मतलब नेता का नारा है या फिर किसी युवा का नारा है? युवा लोग का नारा है। जो मतलब हम जैसे बहन बेटियों का जो आबरू लूटते हैं, उन युवा का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ। तो हम यही कहते हैं कि अगर उनका यही प्रशासन, तो कहाँ गए वो?
जो बेटी का इज्जत लुटाया, जो आबरू लुटाया, वो दलित परिवार से, इसलिए उनका साथ नहीं दिए ना, तो इसलिए सपोर्ट किए। महंगाई किसके सरकार में? अभी महंगाई बात कर रहे हैं तो महंगाई किस सरकार में है? अखिलेश सरकार में थी या फिर कांग्रेस सरकार में या फिर भाजपा सरकार में? जी भाजपा सरकार में महंगाई है। जैसे आपको लगता है तभी तो सरकार थी कांग्रेस की या फिर सपा की थी, तभी तो कह रहे थे कि मतलब अखिलेश कहीं न कहीं महंगाई का जिम्मेदार जो यूपी का है वो अखिलेश सरकार है। तो भाजपा की आए तो भाजपा को ऐसा नहीं लगता कि हम महंगाई की हैं, तो आपको क्या लगता है? जी अखिलेश सरकार में तो जहाँ तक कि कभी 200-300 रुपये टमाटर नहीं हुआ था। तो पब्लिक उसकी जिम्मेदार, तो इतनी पब्लिसिटी ज़्यादा बढ़ गई है तो पब्लिक कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ने की वजह से इतना ज़्यादा महंगाई बढ़ रहा है। तो आमदनी दीजिए ना, जनसंख्या इतना ज़्यादा बढ़ा तो सरकार आमदनी दे। सरकार तो कहती है आप बिजनेस कर लीजिए, हम लोन दे रहे हैं। दे दीजिए, हम दिला दीजिए हमको लोन, हम बिजनेस करेंगे। सरकार देगा लोन हमको? किस बेसिस पे देगा? ना हमारे पास खेती है ना कुछ, किस पे लोन देगा हमको? किस आधार पे सरकार से आपने रिक्वेस्ट किया था, अप्लाई किया था आपने लोन के लिए? जब हमारे पास कुछ है नहीं, किस पे लोन लें हम? 5 बीघा खेत है, 5 बीघा हमको लोन देंगे? मतलब सब मिला के सरकार से आप कहीं न कहीं रुष्ट हैं। जी जरूर। तो सारी जिम्मेदारी सारी मतलब जो जिम्मेदार है महंगाई की, बेरोजगारी की समस्याओं की जिम्मेदार सरकार, मतलब जो पूरी जड़ सरकार है। जी तो इस सरकार से बात अपनी पहुंचाने के लिए तो किस माध्यम से आप कहीं न कहीं महंगाई पे गाना कोई आप गीत बनाए हैं ताकि उस गाने के माध्यम से सरकार तक बात पहुंचे? जी। कौन सा गाना हो? उस टाइप की रही तब